हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सियाराम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन की बातें कर लिए थे। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिए थे। आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग अपनी एक्सरसाइज को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है कैसे करेंगे, एक एक को मैं बारी की बारी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। आप भी इस चीज़ को फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों से बोल रखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर बोला है तो बच्चों सबसे पहली बात तो आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर बेटा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ बोल रहा हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिसके सिर्फ ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ होता है। उस नंबर को क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। और दूसरा नंबर होता था हमारा कंपोजिट नंबर। बेटा याद है कि नहीं है, यही सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं करना जितने क्वेश्चन है इसमें इस एक्सरसाइज में। कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो नंबर होता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर होता है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले नंबर को क्या बोलेंगे बेटा, हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 4 को लिख लीजिए। 4 का फैक्टर बच्चों 1 भी होता है, 2 भी है और 4 भी। देखिए 2 से ज़्यादा हो गए। अगर मैं 2 को लिखे सिर्फ यहाँ टाइम वाले में तो इसके फैक्टर क्या है, 1 और 2 है। 3 लिख दे बेटा तो क्या होगा, 1 और 3। 4 तो कंपोजिट में है, तो अगर हम 5 लिखेंगे तो वो भी अगला प्राइम होगा। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। इज इट क्लियर। चलिए हम अब आगे बात करेंगे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। दो नंबर आपस में कब को प्राइम होते हैं ये बात याद रखनी है। तो बेटा जब दो नंबर लिखो, कोई भी दो नंबर कॉन्सिक्यूटिव लिख लो या दूर दूर वाले पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको भी नहीं होनी चाहिए। बस याद रखना कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एचसीएफ होता है बच्चों, अगर वो 1 आएगा तो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम। जैसे 3 और 5 लिख रहा हूँ बेटा, 3 और 5 में कॉमन फैक्टर कितना मिलेगा, आप 3 का फैक्टर लिख के देखिए 1 और 3, और 5 का लिखेंगे तो 1 और 5। दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही मिल रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दोनों नंबर आपस में क्या होंगे, को प्राइम होने वाले हैं। इज इट क्लियर। तो इसी तरीके से हम को प्राइम नंबर को ही बताते हैं। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग उसको करते हैं। इन चीज़ों का यूज़ था इसलिए मैंने एक बार फिर से आपको बता दिया फटाफट। चलिए एक मिनट। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें 140 बोला है, दिया हुआ है। हमें इसका क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर करना है। अब प्राइम फैक्टर करना है मीन्स जो भी फैक्टर लिखेंगे हम इसका, उसमें कौन से नंबर आने चाहिए, प्राइम नंबर ही आना चाहिए, और कोई नंबर भी नहीं आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो उसका सोल्यूशन 140 है हमारे पास। हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं बच्चों। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से या 14 या 70 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे बच्चों क्या है, 2 3 या 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 35 हो गया। अब देखिए 2 से क्या डिविजिबल है, नहीं। क्यों, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, अगर किसी नंबर के का यूनिट डिजिट 0 2 4 6 और 8 होता है तो वो नंबर क्या होता है हमारा, 2 से डिविजिबल होता है। ऐसा 35 के केस पे नहीं। तो हम क्या करेंगे, 3 पे चेक करते हैं। 3 के लिए भी हम डिजिट्स का सम करते हैं, जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे तो 8 आ रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो हम 5 की तरफ मूव करते हैं। 5 7 या 35, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा लास्ट 7 1 या 7। आया कि नहीं आया। तो 140 का प्राइम फैक्टर क्या क्या निकला, देखिए लिखेंगे जब हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, लिख दिया कि नहीं लिख दिया गया बच्चों, यहाँ तक लिख दिया गया। अब आप फैक्टर को ऑब्जर्व करो, ध्यानपूर्वक, कहीं पे इसमें कोई कंपोजिट नंबर है नहीं ना, सिर्फ प्राइम नंबर है, नहीं है। तो एक ऐसा फैक्टर हमारा प्राइम फैक्टर है। इसको आप थोड़ा पावर के फॉर्म में निकलो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 की पावर देखो 2 बार है बच्चा, जितनी बार है उतना पावर लगा दिया करो नंबर का। और यहाँ पे एक बार 5 है और एक बार 7 है, तो ये हो गया हमारा 140 का। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले की तरफ मूव करते हैं। चल अगला क्या दिया हुआ बच्चों लोगों को, दिया है 156 दिया हुआ है। तो 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। देखिए अब ये 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि अभी भी बताया 2 के डिविजिबिलिटी रूल से हो रहा है। तो करेंगे यहाँ पे 2 7 या 14 लिखेंगे, बचेगा 1। अब 1 को बगल वाले पे ले जाकर शिफ्ट करेंगे तो कितना है 16। अब 2 8 जा कितना आएगा बच्चा हमारा, 16 आएगा। ये आ गया 78। क्या अब भी 2 के डिविजिबिलिटी रूल पे होल्ड हो रहा है। लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट में इसके क्या है, 8 है, अब भी हो जाएगा। तो 2 से करेंगे 2 3 जा 6, फिर यहाँ 1 बच्चा ले जाएंगे, 2 9 जा 18। अब देखिए क्या ये 2 से हो रहा है, अब तो नहीं हो रहा। तो 3 से चेक करते हैं। 9 + 3 ऐड करेंगे बच्चा 12 आया, और 12 जो कि 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये जो 39 हमारा 3 से डिविजिबल हुआ। यहाँ करेंगे कितना आएगा, 3 1 जा 3, और यहाँ 3 3 जा 9। अब ये तो 13 है, आपको पता है कि 13 से डिवाइड होगा, यहाँ है।
तो 156 का प्राइम फैक्टर लिखेंगे बच्चों तो कितना है हमारे पास 2 × 2 और कितना है 3 × 13। आया कि नहीं आया? इतनी चीज़ें हैं। अब मैंने बोला इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लीजिए आप। तो देखिए 2 2 बार है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 पावर 2। क्या बोले 2 का स्क्वायर है 2 पावर 2 बोलिए, या 2 रेज़ टू द पावर 2 भी इसको आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा 3 और इंटू 13। ये इसका फैक्टर हो गया। बात समझ में आया नहीं समझ में? तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों का कर लिया। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे को करते हैं। ठीक है, जब हम लोग दूसरे को करेंगे अब हमारा कौन सा अगला पार्ट, इस चीज़ को आप नोट करते रहिए कंटिन्यू। ठीक, अब देखिए हमारे पास जो थर्ड वाला पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है 3825 दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अब ये नंबर चेक करेंगे किससे डिविजिबल है। सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 7 उन्हीं को चेक करेंगे। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल को ओवर नहीं करा। 3 का अगर हम चेक करें तो 8 + 3 कितना होगा बच्चों 11 और +2 कितना होगा 13 और 5 18 हो जाएगा। 18 3 से डिविजिबल होता है। इट मीन्स ये जो गिवन नंबर हमारे पास है ये 3 से डिविजिबल है। तो हम पहले प्राइम नंबर यहाँ 3 को ही यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए। देखिए यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा 2 ले गए यहाँ पे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। ये चीज़ निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो गई। अब फिर से चेक करते हैं एक बार फिर से ऐड करके। 1 + 2 कितना होगा 3, 3 + 7 कितना हो जाएगा 10 और 10 + 5 15। 15 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? तो ये भी अभी भी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। करेंगे कितना आएगा 3 4 जा 12 और यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब एक बार और चेक कर लीजिए बच्चों, 4 + 2 6 और +5 11। अब तो ये फेल्ड मारे जाए। तो अब कहाँ अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है 5। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, अगर किसी यूनिट नंबर है उसके यूनिट डिजिट में 0 और या 5 होते हैं तो वो नंबर क्या होता है हमारा 5 से डिविजिबल होता है। यहाँ इस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, जब करेंगे तो देखिएगा आएगा 5 से करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5 8 जा कितना होता है बच्चों 40 होता है कि नहीं होता है? बचा 2 ले गए इधर 2 25 हो गया, 5 5 जा 25। अब इतनी चीज़ें हो गई। अब 85 को देखिए क्या फिर ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। देखिए 5 1 जा 5 बचेगा 3 ले जाएंगे, 5 7 जा 35। अब आ गया 17। 17 एक क्या होता है बच्चों प्राइम नंबर होता है, आपको पता है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 1 से होगा या खुद से। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 17 से यहाँ पे करके लिख दिया हम लोग। अब इस नंबर का प्राइम फैक्टर क्या है तो लिखिए यहाँ पे 3825 इक्वल टू कितना हो रहा है बच्चों हमारे पास 3 × 3 × 5 × 17। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम क्या करें पावर के फॉर्म में इसको लिख लो, थोड़ा सा बढ़ा लो 3 पावर 2 × 5 × 17। ये नोट कर लीजिए। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए अगला क्या है, मैं फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है हम लोगों को। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 5000 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ 5005। अगर हम चेक करें तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसके यूनिट डिजिट में 0 2 4 6 8 है। 3 का चेक करेंगे डिजिट्स का सम कर रहा है 10 आ रहा जो कि नहीं हो रहा। हम किससे चेक करेंगे 5 से करना स्टार्ट करते हैं। जब 5 से करेंगे बच्चों देखो 5 1 जा 5, यहाँ 0 0 फिर 5 1 जा 5। अब अगेन अगर हम करना चाहे बेटा किस नंबर से तो चेक करेंगे अगर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। तो अब हम चेक करें 5 से, 5 देखिए 5 का क्या होता है 0 5 होना चाहिए, यहाँ तो है नहीं। हम 7 का चेक करें तो 7 से चेक करेंगे कितनी बार जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 1 जा 7 बचा 3, यहाँ पे जाएगा 0 जाएगा, 7 4 जा 28 और फिर बचेगा कितना 2, यहाँ जाएंगे 7 3 जा 21। ये हो गया। अब 143 किससे डिविजिबल होगा इस चीज़ को फिर से देखना है हमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें हम लोग बच्चों, तो 143 को जब करेंगे हम लोग तो देख रहे हैं कि ये हमारा 7 से तो नहीं हो रहा। तो 7 के बाद अगला हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो 8 भी कंपोजिट है, 9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है। तो किससे चेक करेंगे अब 11 से करेंगे। तो 11 से जब करेंगे बेटा देखो 11 1 जा 11 बचेगा 3, अब वहाँ ले जाएंगे 3 बजा 33 हो जाएगा, 11 3 जा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। फिर यहाँ 13 से करेंगे 13 1 जा कितना आएगा 13 आया नहीं है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हम लोगों ने। 5005 का कितना है लिखते थे हम लोग 5 × 7 × 11 × 13। ये चीज़ आया कि नहीं है, इस चीज़ को भी नोट करिए आप लोग। ठीक, चले ये वाला हो गया तो इसको हटा देते हैं।
देखिए अगले पार्ट में क्या दिया हुआ है। जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास 7429 दिया हुआ है। अगर आप इसको करेंगे बच्चा, ये जो नंबर गिवन है ये ना ही हमारा 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से है, ना ही 5, ना ही 7, ठीक है, और ना ही 11, ना ही 13। तो ये है किससे? तो बच्चा ये नंबर डायरेक्टली हमारा स्टार्ट होगा किससे? वो पहला प्राइम नंबर होगा जिससे डिवाइड होगा। इसके फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर होगा 17, ठीक है। तो हम देखिए इसको जब 17 से डिवाइड करेंगे तो करना स्टार्ट करेंगे। देखिए 17 के टेबल में 74 आता है नहीं, उसके आसपास वाला नंबर कौन है? तो 17 4 जा कितना होता है? यहाँ पे पहुँच गए हम लोग, 4 टाइम लेके चले गए, 17 4 जा कर लेंगे। अब देखिए 17 4 जा कितना होता है? तो हमारा होता है 68, बचा कितना हमारे पास? 6। अब यहाँ बगल जा 62 हो गया। अब हम जानते हैं 17 3 जा कितना होता है? 51 होता है। हमारे पास 62 था, उसमें से 51 माइनस कर लीजिए, कितना निकल के आ रहा है? 1 और 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा? 11 बगल में आ रहा है, कितना? 119 हो जाएगा। अब 17 के टेबल में कितने टाइम पे 119 आता है? तो बात करेंगे बच्चों 7 टाइम पे आता है नहीं आता? हमने लिख दिया। अब ये आ गया 437 हो गया हमारे पास। अब इसके बाद बात करें क्या ये अगेन 17 से है? चेक करेंगे बच्चों तो नहीं हुआ, तो किससे होगा भैया? अब हमारा होगा 19 से। तो पर 19 2 जा कितना होता है बच्चों? 38 होता है कि नहीं होता है? अब 43 में से आप 38 को माइनस कर लो, कितना आ रहा है देखो, निकाल देखो, यहाँ आएगा, भागा नहीं आएगा, बगल में जाएगा 57 हो जाएगा। तो 19 3 जा कितना होता है बच्चों? 57 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? यहाँ लिख दीजिए 3 टाइम। अब 23 1 जा 23। इसके फैक्टर में कौन कौन से नंबर आ गए बेटा? देखो हम लोगों ने लिख के देख लिया कि 17 19 और 23 आया है। तो हम क्या लिखेंगे? 7429 जो बेटा इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है? 17 इंटू 19 इंटू 23। ये बात समझ में नहीं समझ आपको? ये रहा इसका प्राइम फैक्टर। इज इट क्लियर? नोट करिए, फिर हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। मैं साइड ले रहा हूँ, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। चल हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब हमें एलसीएम और एचसीएफ तो दोनों फाइंड करने हैं, उसके बाद उनको वेरीफाई करना है। कौन सा रिलेशन? हम जानते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट कर दें तो वो उनके अगर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करें तो भी क्या आता है? वो दोनों वैल्यू क्या आती है? उसके इक्वल होती है। हम पहले एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, फिर इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करके इस साइड लिखेंगे और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट देखेंगे। दोनों अगर इक्वल आएगा तो वेरीफाई होगा, सेटिस्फाई होंगे, हाँ, नहीं तो फिर नहीं होगा। ये बात समझ में आई? चलिए स्टार्ट करते हैं उस चीज़ को भी हम लोग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है हम लोगों से? हमें दे रखा है यहाँ पे 26 एंड 90 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? हम बच्चों क्या करेंगे? सबसे पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन हम साइड में लिखते रहे बारी बारी दोनों का। देखिए 26 का कितना होगा बच्चों? हम देखिए 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट किससे? 6 से। तो 2 से करेंगे क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 13, फिर यहाँ पे 13 1 जा 13, इसका तो ये हो गया। और दूसरा कौन सा? 91 है नहीं बच्चों? तो देखिए अब हम करेंगे तो ये हमारा क्या हुआ कि 7 के टेबल में 7 से हो जाएगा। तो हम बात करेंगे 7 से करके, तो 7 1 जा 7, बचेगा 2, ले जाएंगे बगल में 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा, आया कि नहीं आया? तो इतना आ गया। अब हम 26 का प्राइम फैक्टर लिख लेते, ठीक है। तो 26 का प्राइम फैक्टर कितना है बच्चों? हम बात करेंगे तो 2 इंटू 13 आ गया, ठीक है। और 91 का बात करेंगे बच्चों तो वो कितना है हमारे पास? 7 इंटू 13 है, ठीक है। अब आप याद करो एलसीएम और एचसीएफ में मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम एलसीएम लिखते हैं तो जो हम उनको, जैसे मैं बोला, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेते हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वही कॉमन कर, और एचसीएफ में क्या करते हैं? जो दोनों में हो वो पावर कॉमन करते हैं, वो भी मिनिमम वाली, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह उतनी चीज़ें होनी चाहिए ना, निकालते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे मिस, अब देखो हम इसका अगर एलसीएम निकालें, यहाँ पे एलसीएम ऑफ 26 और 91 का निकालेंगे बच्चों तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे 2 भी एक बार है, हाईएस्ट है, लिख लीजिए। फिर कितना हमारे पास और क्या क्या है?
और पहली चीज़, और यहाँ पे देखिए 7 भी हमारा कितनी बार है, एक ही बार है, और 13 भी है। मतलब कि जो हम, जैसे आप जानते होंगे कि जो कॉमन है उसको सबसे पहले लिखते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको लिखते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे ही कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो आप लोग को। पहले 13 लिख लीजिए एलसीएम में, जो कॉमन है उसको लिखेंगे सबसे पहले 13, फिर क्या करेंगे इंटू 2 इंटू 7, इसको भी तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। अब 7 2 जा कितना होता है बच्चों, 14 होता है, ठीक है। तो 13 इंटू 14, अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए इधर, 13 इंटू 14 करिए तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 52, 4 टाइम 13 4 जा होता है। फिर यहाँ पे इंटू करिए, यहाँ कितना आएगा हमारा 13 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर आया 2, 5 + 3 8, और ये 1 कितना आ गया बच्चों 182। इसका क्या निकल के आ गया, एलसीएम आ गया, आया कि नहीं है 182 एलसीएम आ गया। अगर बच्चों हम बात करें एचसीएफ की, इसकी क्या बात करेंगे, एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 26 और 91 का एचसीएफ लिखेंगे बच्चा, तो वो किसके इक्वल होगा। आप देख रहे हो कि दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन 13 है, तो इसका एचसीएफ क्या निकलेगा बच्चों 13 होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकाले, इतनी चीज़ें नोट करिए, फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं स्टेटमेंट। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन का। हमको वेरीफाई करने के लिए कहा है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर फाइंड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है हमारा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये पहले लिख लेते हैं हम लोग। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, इक्वल होता है। इतनी चीज़ें होती हैं। अब दोनों नंबर कौन कौन से थे, 26 और 91 है, इनका प्रोडक्ट करके देख लेते हैं। तो 91 और यहाँ पे 26, देखिए 6 1 जा 6, 9 6 जा कितना होता है 54, यहाँ लिख लीजिए आप, नीचे जा आ गई। और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक। 6 यहाँ पे 6 और 8 और 5 कितना होता है 13, 3 लिखेंगे और 1 1 2, कितना आ गया 2336 आ गया। तो मतलब यहाँ पे हम कर लें प्रोडक्ट ऑफ नंबर फाइंड कर लें जो हमारे पास है। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो होगा हमारा किसके इक्वल आ रहा है, 2 नंबर जो हमारा, यहाँ 2 नंबर जो है हमारा वो किसके इक्वल आ रहा है बच्चा, हमारा 2336 के इक्वल आ रहा है, 2336 है, ये है ना। लोअर। अब हम एलसीएम और यहाँ पे एलसीएम इंटू एचसीएफ कर ले बेटा, कितना है एलसीएम इंटू एचसीएफ कर ले, किसके एलसीएम हमारा क्या है बच्चा यहाँ पे 182 और एचसीएफ कितना है 30, 182 इंटू 13 है। अब इसको भी करके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये एचसीएफ है और ये एम है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। रुकिए मैं क्लियर, यहाँ पे LCM इंटू एच, ठीक। तो 182 और 13 में बेटा कर लेते हैं। देखिए 3 2 जा कितना आएगा 6, 3 8 जा 24, 4 लिखेंगे 2 कैरी, 3 1 जा 3 + 2 5 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब बात करेंगे यहाँ पे 182 आ गया हमारे पास, फिर से आगे ऐड करेंगे 6 6 8 5 कितना होगा 13 3 1 1 2, देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ मिल गई, मतलब कितना आ गया हमारे पास 2336 आ गया। इट मीन्स हमारा क्या हो गया, ये चीज़ वेरीफाई हो गई कि नहीं हो गई, तो यहाँ पे बोल दीजिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है एलसीएम और एचसीएफ की क्या हो रहा है, इक्वल मिल रहा है, हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से वेरीफाई करना था, इस चीज़ को आप नोट डाउन करिए, अगले पार्ट की तरफ लोग बढ़ते हैं फर्दर, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको अगर ऐसे लिख लिए, आप प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को करके दिखा दीजिए कौन सा है, 26 इंटू 91 जो है वो किसके इक्वल है 182 इंटू 13 के क्या होगा इक्वल आएगा। नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में भी यही करना है, आप लोग को होमवर्क दे दिया जाए या मैं ही कर दूँ, चलिए कर देते हैं, अगले पार्ट में होमवर्क देंगे जो अगला क्वेश्चन होगा उसमें। उधर का नोट करते रहिए इधर।
देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें दे रखा है 510, ठीक, एंड 92 है, दो चीज़ें। हम इनका भी फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 510 जो है इसका प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, बचेगा 1, और 1 का है 11, 2 5 जा कितना होगा बेटा 10, फिर बचा 1 आगे ले जाएंगे, 2 5 जा कितना होगा 10, ठीक। अब बात करें, चेक करना है हमें कि 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 का चेक कर लेते हैं बेटा, 5 + 2 7 + 5 कितना होता है 12। तो जो कि 12 जो होता है बच्चा वो हमारा 3 से डिविजिबल होता है, इसलिए हम पहले 5 से ही पहले 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दूसरे प्लान में। तो देखिए आप आएंगे 3 से करेंगे, 3 8 जा कितना होता है 24, बचेगा कितना 1, और 1 को आगे ले जाएंगे कितना 15, तो 3 5 जा कितना आ रहा है 15। अब देखिए करके, अब 8 और 5 कितना होता है 13, जो कि हमारा 3 से डिविजिबल है। अब हम इसको 5 से ही चेक करेंगे, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर यहाँ पे 17 1 जा 17, आएगा कि नहीं आएगा, इतनी चीज़ होगी। अब दूसरा कौन सा बच्चा हमारे पास 92 है, इसको भी लिख लीजिए, तब फटाफट कर लेंगे हम लोग आसानी से। 2 से करेंगे बेटा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब भी 2 से हो रहा है, करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब देखिए 23 सही होगा क्योंकि हमारा प्राइम नंबर है। तो इस चीज़ को हटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखे सबसे पहले हम लोग LCM ऑफ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले ये फैक्टर तो लिख लेंगे ना आप लोग यहाँ पे, वो भी लिख दूँ मैं, उधर प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ सबसे पहले। वो क्या हो गया आज 510 है, और यहाँ पे एंड लिख, ये एंड, ठीक है, ये एंड है। चलिए देखिए 510 का फैक्टर क्या क्या है बच्चों, लिखेंगे अगर हम 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और 92 का लिखेंगे बच्चों, 92 का क्या है हमारे पास, 2 × 2 × 23 आया है। अब देखिए अच्छा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहिए, 2 2 बार है तो उसको क्या करना है 2 पावर 2 कर देते हैं × 23, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो कोई नंबर रिपीट नहीं, तो उसको एज इट इज, ठीक। अब हम यहाँ पे सबसे पहला काम करेंगे, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, दोनों चीज़ें करते हैं, फिर हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 का जो होगा वो किसके इक्वल आएगा। तो देखिए मैंने बताया था कि जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख लो, ठीक है, या आप जो वाला प्रोसेस पहले वाला जानते थे कॉमन करके जो चीज़ें उसको लिख लो, फिर जो नहीं है उसको भी लिखने वाला काम है कि नहीं हमारे पास, ये चीज़ें करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए 2 दोनों जगह है, इसको तो एक बार लिखेंगे, ठीक है, और बाकी जो चीज़ कॉमन नहीं, जितनी बार उतनी बार तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या 2, फिर क्या है और कुछ कॉमन है क्या, देखिए यहाँ पे 3 भी नहीं है, ना ही 5 है, ना ही 17 है, ठीक। अगर हम लोग देखिए 16 में अगर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज़ को करके देखना होगा हम लोग को कितना आ रहा। चलिए करते हैं, यहाँ देखिए 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60, और 60 में 17 से कर लेते हैं, फिर जो आएगा रिजल्ट उसमें 23 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे से जीरो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट 0, 7 0 0, और 7 6 का कितना होता है बच्चों 42, और यहाँ पे आएगा हमारे पास 60। देखिए 0 आगे ऐड होकर ये 0 और 2 ऐड होगा 2 भी आएगा, और 4 + 6 कितना होगा 10, तो 1020 आ गया। अब 1020 में बेटा किससे मल्टीप्लाई करना है, आप देख रहे हो 23 हमारे पास है, कितना है 23 करेंगे, तो 3 से 0 में करेंगे 0, 3 2 जा 6, फिर 0 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर अगेन करेंगे 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 और 2 1 जा 2, कितना है बेटा, देखो ऐड करेंगे 0, यहाँ 6 में 0 ऐड करेंगे 6 4 3 2, मतलब कितना निकल के आया बच्चों 23,460 आ गया, तो 23,460 आ गया। इस चीज़ को आप नोट करिए, ठीक है, ये हमारा एलसीएम निकल के आ गया। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब एचसीएफ निकालेंगे बेटा, तो एचसीएफ भी तो निकालना होगा। एचसीएफ ऑफ 510 92 का जो एचसीएफ निकालेंगे वो किसके इक्वल आएगा, तो जो दोनों जगह कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स
जो फैक्टर है उनमें जो हाईएस्ट वाला कॉमन हो, सबसे छोटा वाला नहीं, तो सबसे हाईएस्ट में सबसे बड़ा वाला। देखिए सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में फैक्टर्स में कॉमन क्या है, वो हमारा 2 ही है। बाकी इसके बाद कोई ऐसे नंबर प्राइम फैक्टर में नंबर नहीं है जो कॉमन है, तो हम HCF इसका क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। बात समझे, ये रहा हमारा, इतना नोट करिए, फिर इसको वेरीफाई करते हैं स्टेटमेंट होगा। अब हम पहले सबसे फटाफट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, हमारे पास क्या था, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है LCM और HCF के क्या होता है, इक्वल होता है। हम पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं 2 नंबर का साइड में, तब तक आप इसको नोट करिए। ठीक, वहाँ 510 है और 92 है ना, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि अप्लाई करना पड़ेगा हमको, वेरीफाई करना है ना। तो कितना आ रहा है देखिए, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9 और 9 5 जा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। आएगा कि नहीं है, इतनी चीज़ें हो गई 45। अब देखिए यहाँ पे 0 2, इस 0 में 9 ऐड होगा 9, 5 1 6 और ये 4, इतना आ गया निकल के हमारे सामने। और LCM और HCF का भी प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो LCM कितना है 23,460 इंटू 2 करेंगे बेटा। देखो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 46,920 आ गया। ये दोनों चीज़ें दिख रही हैं आपको, एकदम सेम है कि नहीं है, तो हम यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे आप, ठीक है। पहले इतनी चीज़ों को कर लीजिए यहाँ पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से हैं, तो आप लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड, ठीक है, एक क्वेश्चन काट दीजिए, 92 किसके इक्वल आ रहा है बेटा, इनका प्रोडक्ट निकल के आया है 46,920 आया है, आया कि नहीं आया, इतनी है। और प्रोडक्ट ऑफ HCF इंटू LCM का प्रोडक्ट कितना है बेटा हमारा, वो भी कितना आया है, वो आया है बेटा हमारे पास, वो भी 46,900। यहाँ पे बोल दो कि हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है, यहाँ लिख दो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो है वो किसके इक्वल है बेटा, LCM इंटू HCF के इक्वल आ गया है, आ गया कि नहीं है, ये नंबर है बेटा, ठीक है नोट। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कौन कौन से थे हमारे पास बेटा, 500, यहाँ 510 है दोनों नंबर, एक नंबर और दूसरा 92 है। और LCM कितना था बेटा हमारे पास, 20 ना लिखिए 23 था, इसका हाफ कर देते हैं, यहाँ पे लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, इसी का हाफ था 2 से मल्टीप्लाई बाय 46,920, मैंने तो रेस कर दिया। अगर हम 2 से डिवाइड करें कितना रहा, 2 2 जा 4, 2 से सीधा कट कर लेते हैं, बताइए तो करेंगे 2 से तो कितना आ रहा है, देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, तो 23,460 इंटू 2, ये हमारा, ये रहा हमारा रिलेशन वेरीफाई होगा। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड बस डिजिट चेंज हो सकते हैं, 510 है, कुछ और दिया जा सकता है, छोटा बड़ा एग्जाम में, इससे घबराने की बात नहीं है, प्रोसेस आपको सेम अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों, और उसको करना शुरू करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बेटा, एक मिनट, बीच में ब्लैंक पेज कहाँ से आ गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, रुको बच्चों 1 मिनट तो, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, लोग इसको करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 शायद मिसिंग है इसमें से, अभी मैं आपको लास्ट में उसको लिख के करा दूंगा, ठीक है। टाइपिंग में थोड़ी छूट गई होगी लगता है, PDF बनाने में, एडिट करने में। हमें क्या गिवन है, देखिए बेटा गिवन दैट है HCF 2 नंबर का गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, इनका LCM करना है। अब आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी NCERT टेक्स्ट का। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बेटा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होता है बच्चों, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होगा बच्चा वो हमारा किसके इक्वल होगा, LCM इंटू HCF के क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोनों नंबर कौन कौन से, 306 और 600 का 57 है, तो 306 कर लो इंटू
657 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास? एलसीएम हमारे पास इसका नहीं पता है, एचसीएफ पता है हमें। एलसीएम को तो ऐसे रहने दो, और एचसीएफ कितना है बेटा हमारे पास? 9 दिया हुआ है। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बेटा, तो हम क्या कर देंगे, हम लोग एलसीएम इक्वल टू क्या लिख देंगे? देखिए इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड आकर क्या हुआ? डिवाइड। क्या लिखिए? 306 इंटू 657 अपॉन 9। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब हम इसको क्या करेंगे बच्चा? सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई जब कर देंगे बेटा तो रिजल्ट क्या आएगा? इस चीज़ को देखने वाली बात है, हमारे पास क्या निकल के आता है। तो देखिए 6 + 3 9, ये भी हमारा 3 से डिविजल है, तो 3 3 जा 9 कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 3 1 जा 3, यहाँ पे आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आ जाएगा 2 3 जा 6 आ जाएगा, फिर 0 3 जाएगा। कितनी चीज़ें निकल गई। अब क्या 102 अभी भी 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है बेटा। करेंगे 3 1 जा 3, फिर देखिए कट करेंगे 3 3 जा 9, अब बचा 3 4 जा 12 में 657 में अगर 34 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो 657 में बेटा अगर हम 34 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, यही आया हमारे पास, कैंसिल हो गया ना। 4 7 जा कितना होता है बच्चों? 28, 8 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 कैरी 22, 2 कैरी अगेन, फिर 4 6 जा 24 और 2 कैरी ऐड कर देंगे, कितना होगा बच्चा हमारे पास? कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। फिर 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 कैरी ऐड होकर 17, 7 लिखेंगे, 1 कैरी, और 3 6 जा 18 और 1 कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा बेटा। कितनी बात हो गई। अब देखिए ऐड करते हैं, 8 के नीचे कोई नंबर नहीं, 8 आ जाएगा। 2 के नीचे 1 है, 2 + 1 ऐड होकर 3, 6 7 7 + 6 कितना आएगा? 13, ठीक है, 3 लिखेंगे, 1 कैरी, और 9 + 2 11 और 1 कैरी ऐड होकर 12, 2 और 1 1 2 आ जाएगा। कितना आ गया? देखिए 22,338 निकल के आया हमारा एलसीएम। तो कितना आ गया बच्चों? 22,338 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो एलसीएम जो निकल के आएगा बेटा इतना आने वाला है। नोट करिए इस बात को, अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो अब एग्जाम में यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? जैसे अभी हमको एचसीएम दिया था, अब आपसे कहेगा एलसीएम दे देगा। ठीक है, तो आपने एचसीएम फाइंड करने के लिए कहा देगा, या मान लीजिए कोई एक नंबर नहीं देगा, एक नंबर देगा एक नहीं देगा, एलसीएम और एचसीएफ दे देगा। तो काम यही करना है, इसी फॉर्मूले पे पुट करना है, जो दिया है उसको पुट करो, जो नहीं दिया उसके अकॉर्डिंग मूव करो इधर से उधर, काम यही करना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आप एकदम यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लोग चलते हैं। क्या कर आई चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखिए कह रहा है एनी नेचुरल नंबर, तो अब नेचुरल नंबर के बारे में भी आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तभी बन पाएगा। नेचुरल नंबर कैसे होते हैं बेटा? इनको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर के भी नेम से जानते हैं। ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 करते हैं हम लोग, काउंटिंग तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ तक गया, सीधा कहाँ तक गया? प्लस इनफाइनाइट तक जाने वाला हमारा, इनफाइनाइट। अब इसकी खास बात क्या है कि इनके बीच में कहीं फ्रैक्शन नहीं आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं, अगला नेचुरल नंबर मिलता है। तो 6 के लिए हम कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं। जैसे इसने बोला एनी नेचुरल नंबर, हम 1 2 रख के चेक करके आपको दिखाते हैं, फिर इसमें लिखना क्या वो आपको बता देते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 पावर अगर 1 रखेंगे बेटा, तो 6 पावर 1 मतलब 6। अब बताइए क्या इसका यूनिट डिजिट 0 के साथ एंड हुआ? नहीं। देखिए अगर होगा तो होना चाहिए ना, और एनी किसी के लिए चेक कर सकते हैं। अगर 6 पावर आप 2 भी कर दो बेटा, देखो 36 आ जाएगा, एन की वैल्यू 2 हो गई। अगर 6 पावर 3 कर दोगे तब भी देख रहे हो कितना आ रहा है, 206 आ गया। ठीक है, अब मिला किसी केस में तीनों में, अब 4 करोगे तब भी नहीं मिलेगा, 5 करोगे तब भी नहीं मिल रहा। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर 6 की पावर n है और n कोई नेचुरल नंबर हम पुट कर रहे हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका यूनिट डिजिट 0 से एंड नहीं हो रहा। मतलब कब होगा तब यूनिट डिजिट 0 से एंड, ये भी बात समझनी होगी। तो याद रखिएगा बच्चा, जब कोई नंबर होता है, जैसे कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर हो, अगर उसके फैक्टर में 5 आया है, क्या है 5, ठीक है, तभी वो क्या होगा, उसकी यूनिट डिजिट 0 से एंड होगी। ये कौन बोलता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलता है। बात समझ में नहीं समझ? तो इसमें यही स्टेटमेंट हमें लिखना है कि ये चीज़ कैसे होती है। ठीक, चलिए करके इसको लिख के रहे हम लोग फटाफट। चलिए लिखते हैं। इसने पूछा, हम पहले इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ बोलते हैं, बताते हैं कैसे। इफ 6 पावर n
ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, इफ 6 पावर n, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, इफ द नंबर लेते हैं, इफ द नंबर 6 पावर n, ठीक है, कैन एंड विद द डिजिट 0, यहाँ लिखते हैं हम लोग, कैन एंड विथ द डिजिट 0। अगर इसकी डिजिट 0 से एंड होगी तो हम बच्चा हम क्या बोलेंगे, तो ये मतलब हमारा तब 5 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 5 इसके फैक्टर में आना चाहिए। बात समझे, मैंने अभी बोला था ना, अगर इसके फैक्टर में 5 आ जाता तो हो जाता, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसका 6 का फैक्टर क्या हुआ, 2 × 3 है, इसके फैक्टर में कहीं 5 आया नहीं आएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या होगा, एंड नहीं होगा। ये बात हमें लिखनी है ना, कैसे, स्टेटमेंट बता रहा होगा, क्या लिखेंगे, इफ द नंबर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, ठीक है, देन क्या बोलेंगे, देन इट इज डिविजिबल बाई 5। मतलब तब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, ये ऐसे बच्चों कंफ्यूज मत होना, ठीक है, इट इज डिविजिबल बाई 5। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये है तो 6 की पावर n का फैक्टर में क्या हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में मस्ट भी 5 होना चाहिए, देयरफॉर हम बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगली बार, देयरफॉर, ठीक है, 6 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ लिखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या लिखा है बच्चों, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, मस्ट हटा देते हैं, ठीक है, लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, मस्ट कंटेन 5, करना चाहिए, 5 तो आएगा ही नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, अब यहाँ पे इतनी बात लिख दी। अब ये चीज़ क्या पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है, तो बोलो दिस इज, क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल इन 6 पावर n बिकॉज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n कंटेन 2 and 3। तो हम आगे क्या बोलेंगे, देन 6 पावर n कैन नॉट विद द डिजिट 0, ठीक है, कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, दिस इज बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हम इस बात को बोल रहे हैं, ठीक है। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बताएंगे, नीचे इस लाइन को लिखना होगा, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग इस चीज़ को लिख ही लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ तक लिखा अभी तक, हम लोगों ने बोला इफ द नंबर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या बोला, अगर 6 पावर n की डिजिट 0 होगी देन इट इज डिविजिबल बाय 5 होगा, मतलब 5 उसका फैक्टर होना चाहिए, देन प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बट क्या बोला, दिस इज नॉट पॉसिबल इन 6 पावर n बिकॉज इट्स फैक्टर इज क्या, कंटेन ओनली 2 and 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे या सीधा सीधा आप इतना ना लिखना चाहो तो एक और तरीका बताओ, 6 पावर, दिस इज नॉट पॉसिबल इन 6 पावर n बिकॉज, हम एक बात और जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ जो हमारा वो था हमारा फंडामेंटल, अब एक बात, एक चीज़ और है हमारे पास, क्या है कि हम लोग एक चीज़ और जानते थे कि किसी भी नंबर, कंपोजिट नंबर का क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और 6 की पावर जो n है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 3 होगा कि नहीं होगा, आएगा कि नहीं आएगा, मतलब हम बोलेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल इन 6 पावर n बिकॉज, ठीक है, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर रहा है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इट्स प्राइम फैक्टर इज यूनिक है, कैसा है, इज यूनिक एंड कंटेन 2 and 3 है, बात समझे नहीं समझे। तो बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ अ नंबर, यहाँ से क्या लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इफ अ नंबर एंड विद द डिजिट 0 then it must be contain the prime factor 5 which is not possible in 6 power n, therefore 6 power n cannot end with the digit 0। इतनी बात लिखनी है, ठीक है, लिख लेंगे आप लोग,
चलिए जितना लिखा उतना का स्क्रीनशॉट लेके बाकी चीज़ें लिख लीजिएगा। कर लेंगे, चलिए यहाँ पे लिख लीजिए। तो यहाँ बोल रहे हैं देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट बी द इंडिजिट 0 बाय द वी कैन से दैट दिस इज बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यहाँ पे आप चीज़ों को लिख लीजिए, जैसे मैंने बताया वो चीज़ों को आपको लिखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लोग बढ़ते हैं।